अस्सलाम वालेकुम। पहले आप एक वीडियो देखिए। क्या प्रमाण है कि कुरान ईश्वर की किताब है? कुरान के अतिरिक्त कहीं और कोई प्रमाण नहीं। इसको तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके बारे में। इसका नाम है श्री रजनीश ओशो। ये अपने आप को एक भगवान कहता था। ऐसा भगवान की 35 साल पहले मौत ने इसका काम तमाम कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फिलोसफी था, फिलोसफी का प्रोफेसर भी था। इसने बहुत सारी किताबें भी लिखी। इसने क्या किया कि इसने अपने संजीदा और फलसफियाना बातों से लोगों को अंधभक्त बनाना शुरू किया, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया, फिर उसको लूटना शुरू किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1985 में, जिस जमाने में हमारे आबाव अजदाद के पास एक साइकिल नहीं थी, इसके पास 93 रोल्स रॉयस चमचमाती कार मौजूद थी। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह होगी कि एक भी गाड़ी इसने खुद के पैसे से नहीं खरीदी थी, सारे अंधभक्तों ने इसको दान किया था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना टॉप लेवल के अंधभक्त थे। हमारे वाले अंधभक्त तो इसके सामने कम ही थे उस जमाने की बात। ये अपने आप को एक आचार्य कहता था और गाड़ियों का खतरनाक वाला शौकीन, गाड़ियों का बहुत खतरनाक शौकीन। यही वजह है कि इसने पूरी दुनिया भर में घूम घूम के, अय्याशी का बहुत बड़ा शौक था, दुनिया भर में घूम घूम के इसने लोगों को अंधभक्त बनाना शुरू किया, फिर उसको जो है उसे लूटना शुरू किया। इसके नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 25 से 30 ममालिक के हाकिमों ने, यानी वहाँ के गवर्नमेंट ने इसको अपने देश में आने से मना कर दिया। इसका वीजा रद्द किया, नहीं भाई तुम मेरे देश में नहीं आ सकते, ये अंधभक्त अपने ही देश में बना। यही मामला चलता रहा। बाकायदे इसने अमेरिका में जाके इसने बाकायदा एक अंधभक्तों का एक गढ़ बना लिया था, अंधभक्तों का गढ़। वहाँ की सरकार जो है इससे बेखबर थी। जब उसको मालूम चला तो उसने इसको पकड़ के कैद किया और इस पे एक्शन लेकर इसको जो है इसका काम तमाम। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि अभी मेरा मौजू बहस ये नहीं है, मैं बस इसके ब्लेम का जवाब देने आया था। इसका ब्लेम यह है कि कुरान खुदा की किताब है, तो क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि कुरान खुदा की किताब है? ये ब्लेम, तो मैं इसका जवाब देने आया हूं। तो चूंकि अगर मैं आपको मजहबी प्याले में शरबत रख के पिलाऊं तो आपके गले से नीचे नहीं उतरेगी। चूंकि दुनिया डेवलप होती जा रही है, हर इंसान जो है चाहता है कि हम साइंटिफिक नुक्ता नजर से उसका जो है माइंड कबूल करता है किसी बात को। तो आज मैं आपको आप ही की जुबान में साइंटिफिक नुक्ता नजर से ही सही मैं आपको ये दलील दूंगा, ये प्रमाण दूंगा कि कुरान खुदा की किताब है। तो देखिए साइंस, पहले हम साइंस को देखते हैं। साइंस क्या कहती है? जब हम साइंस को देखते हैं तो वो बिग बैंग थ्योरी को पेश करती है और कहती है कि ये हमारा यूनिवर्स जो है ये सिंगल मेस से फटा और ये पूरा एक्सपेंड हुआ, ये पूरा फैला, ये सारी चीजें वजूद में। कुरान में ये बात मेंशन है, न समावाति वल अर्द कानता रतक़ा फफ़तक़नाहुमा, ये जमीन और आसमान चपटे हुए थे, यानी बंद थे। ये जमीन और आसमान एक मेस से बंद थे, फिर मैंने इसको खोला, फिर ये सारी चीज वजूद में आई। ये गैलेक्सी, ये मून, ये स्टार, ये प्लेनेट, ये मिल्की वे, ये सारे ब्रह्मांड जो है वजूद में आए, कुरान में मेंशन है। फिर हम साइंस को देखते हैं तो साइंस जो है अर्थ के बारे में नजरिया पेश करता है कि ये अर्थ का जो शेप्ड है ये बिल्कुल गोल नहीं है, ये थोड़ा सा चपटा है, ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि लाइक ऑस्ट्रिच एग, बिल्कुल गोल नहीं। कुरान में ये बात मेंशन है, वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, और इसके बाद मैंने जमीन को दहा के लफ्ज़ में दहा की तरह, और ये दहा जो है ऑस्ट्रिच एग के माने में आता है। कुरान में ये बात मेंशन है। फिर हम साइंस को देखते हैं तो साइंस जो है बैरियर बिटवीन सीज का नजरिया पेश करती है। कुरान में यही बात मेंशन है कि ये दो समुद्र आपस में मिलते हैं लेकिन उनके दरमियान एक पर्दा होता है जिसको आपस में मिलने नहीं देती है, डिफरेंस इन सैलिनिटी एंड डेंसिटी। फिर हम साइंस को देखते हैं तो साइंस जो है ह्यूमन एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के नजरिए को पेश करती है। कुरान में ये बात मेंशन है कि इंसान को जो है नुत्फे से पैदा किया, ये सारी बातें कुरान में मेंशन है। फिर हम साइंस को देखते हैं तो साइंस जो है सेलेस्टियल मोशन के नजरिए को पेश करती है और कहती है कि सांस मूवमेंट विद इन गैलेक्सी और मून्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ। कुरान में ये बात मेंशन है कि ये आसमान में ये जो सूरज है और चांद है ये अपने फलक में गर्दिश करते हैं। इसी तरह साइंस जो है ऑल लिविंग थिंग्स मेड ऑफ वाटर का नजरिया पेश करती है। कुरान में ये बात मेंशन है कि वही है जिसने हर चीज को पानी से पैदा किया। इस तरह की हजार आयतें, हजार से ज्यादा आयतें जो साइंस के बारे में बताती है, उस मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में आज से 1400 बरस पहले उस किताब में मेंशन किया जिसका नाम कुरान मजीद है, जिसको आज तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये सारी बातें जो आज यहाँ साइंस जो है जिसको तहकीको मुशाहिदा से साइंस जो है आज 100 साल पहले 200 साल पहले उसको मालूम चल रहा है, तहकीको मुशाहिदा से वो इन चीजों को मालूम कर रहा है जिस चीज को कुरान 1400 बरस पहले बता। कायनात के बारे में ये सारी बातें कौन बता सकता है जिसको आज साइंस जो है 100 साल पहले 200 साल पहले तहकीको मुशाहिदा करके उसको पता कर रही है, जिसका पता कुरान में 1400 बरस पहले लिख सकते। आपका सिर्फ एक ही जवाब होगा, जिसने इस कायनात को, ब्रह्मांड को वजूद में लाया, वही ये बात जान सकता है, वही भी ये बात लिख सकता है, और उसी को हम कहते हैं अल्लाह ताला। ओ खुदा जिसने ये सारे कायनात को वजूद में लाया और इसके बारे में कुरान में वो इशारतन सराहतन उन बातों को मेंशन किया और उन बातों को हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जिसको आज हम
कुरान कहते हैं। तो इससे साफ वाजे होता है कि कुरान खुदाई किताब है, तो इस पे इनकार की कोई बात नहीं बनती। ठीक।